हे एवरीवन, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ स्नेहा ठाकुर और आज के न्यू ब्लॉग में है आप सभी का बहुत स्वागत। सो एवरीवन, अभी बजे है रात के करीबन 3:45, यानी अभी बजे है रात के करीबन 3:45 और कार्तिक के पापा और मैं अभी किचन की सफाई कर रहे हैं। एक्चुअली अभी ना मेरी नींद वाली आंखें, मुझे नींद लगी हुई है ना, तब मैं थोड़ा आगे पीछे बात कर रही हूँ। सो सॉरी फॉर दैट एवरीवन। सो एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको कहा था लाइव में, ये ब्लॉग है प्रीवियस ब्लॉग्स, बिकॉज मैं भर नहीं पाई ना, ब्लॉग मेला था। तो अभी फ़िलहाल ये है मेले से एक दिन पहले का ब्लॉग, मतलब मेले की सुबह का ब्लॉग बोल सकते हैं। तो ये 3:45 का ब्लॉग है। तो अभी हम अपनी रूम और किचन को साफ़ करें, बिकॉज़ बाद में तो ऊपर जाना पड़ेगा मुझे अपनी सास ससुर के वहाँ, और सारा घर क्लीन करके सारा मेले की जो भी तैयारी है वो मुझे और मेरे हस्बैंड को ही करनी है। तो मेरे हस्बैंड पे भी मैं डिपेंड रह नहीं सकती, बिकॉज़ वो तो कार्तिक को देखने में बिज़ी होंगे, तो मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अभी अपना कमरा किचन साफ़ कर रही हूँ। एंड ये देखिए किचन में ना बिल्कुल कार्तिक के पापा ने चपाती बनाई हुई थी, बिकॉज़ कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वही मेरे लिए 2-4 चपाती बना लेती हैं। तो मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको दिखाया, वो बिल्कुल साफ़ नहीं करते, फिर ऐसे ही छोड़ देते, तो आटा लगा हुआ है। तो मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ रात को ही, बिकॉज़ 5 बजे से तो फिर मुझे बटूरू होता है ना, बटूरू गूँथ कर रखना पड़ता है आटा ईस्ट डाल के, तो वो गूँथने जाना है। तो मैं तो सो ही नहीं पाऊँगी, फिर कार्तिक के पापा कार्तिक के साथ सो जाएंगे। अभी सफाई जब हो जाएगी ना रूम और किचन की, जब मैं कर लूँगी तो तब तो ये तो सो जाएंगे 7-8 बजे तक। बट मुझे काम है, मैं नहीं सो सकती। मेरे को आटा गूँथना है, फिर सब्जियां काटनी है। तो मेले का काम है, मेले में बहुत मेहमान आते हैं हमारे, बहुत मज़ा आता है। तो मेहमान आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए खाना एंड ऑल तो बनाना ही है। तो इसमें तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। फिर चाहे मैं 10 दिन भी ना सोऊं ना, मेरे को कुछ नहीं होता। तो आज मैं तो सोने नहीं वाली ना, बिकॉज़ मेरी सोने की टाइमिंग आपको पता है। अभी तो खैर मैंने कार्तिक के पापा को उठाया फ़ोन पकड़ने के लिए कि आप मेरा ब्लॉग शूट कर लो जो मैं काम कर रही हूँ, बिकॉज़ ब्लॉग ना रात को शूट करना थोड़ा मुश्किल होता है। खुद ना फ़ोन अगर साइड रख दिया जाए तो रात को आई डोंट नो लाइटनिंग उतनी अच्छी नहीं होती अंदर ना, बिकॉज़ बाहर की लाइट बिल्कुल नहीं आती ना, दैट्स व्हाई आई थिंक तब नहीं होती अच्छी। तो मेरा मानना है कि ये पुराना घर है, तो ऐसे भी बाहर की लाइट आती नहीं है अंदर को, दिन को भी फिर तो अच्छा आता है। तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा इन पुराने घरों में ना छेद छेद होते हैं छत की तरफ, हर कोने कोने में होते हैं छेद ना छोटे छोटे। तो आई थिंक वहाँ से आती है लाइट बहुत सारी, तो अच्छा आता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने किचन में गैस वगैरह साफ़ कर लिया, मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ यहाँ अच्छे से। पीछे देखिए बर्तन देखिए कितने हैं मेरे को धोने को ना, तो मैं ये बर्तन भी धोने वाली हूँ। वैसे अभी भी मुझे कोल्ड है, तो रात को मैंने जैसे कहा है मैं प्रेफर नहीं करती मैं बर्तन धोना बिल्कुल भी, बट चलो कभी कभी मजबूरन धोना पड़ता है, बिकॉज फिर मेले में ना ऊपर ही मैं काम में लगी रहूँगी, फिर अपना कमरा और किचन ऐसे ही रह जाएगा। और आपको तो पता है ना, ब्लॉग में देखा आपने कैसी फफूंदी जम जाती है, तो रिस्क नहीं ले सकती मैं। कमरे और किचन में झाड़ू लगाना आई थिंक बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे कमरे और किचन में, बिकॉज ये खुद है और खुद में आपने देखा है कैसी हालत है, दैट्स वाई। तो याद है, चलो मैंने फटाफट झाड़ू लगा दिया, अब मैं यहाँ पे छा भी देती हूँ फटाफट। तो हमारा मैट देखिए, आपने तो पहले भी देखा है ना, आप तो रूबरू हो इस चीज़ से कि हमारा मैट कैसे फटा हुआ है। सो अभी मैं कूड़ा इकट्ठा कर रही हूँ इन बोरियों में ना बहुत सारे रैपर हो गया है फेंकने को ना, जो भी कार्तिक के सॉरी रैपर नहीं, कार्तिक के जो डायपर है ना वो फेंकने को हो गया है। मेरे को ना सच में नींद आ रही है, तो मैं ऐसे बात कर रही हूँ। सो सॉरी, आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा एवरीवन। डायपर हो गया है इसमें ना, कार्तिक को हम डायपर पहनाते हैं ना शाम शाम को, वो हो गया। तो इसे भी हम जहाँ कहीं फेंक नहीं सकते, हमारे यहाँ कूड़ादान होता नहीं है जो सरकारी होता है ना, तो हमें कुल्लू जाना पड़ता है। तो महीने में एक बार हम कुल्लू जाते हैं ना, तभी हम कूड़ा फेंक देते हैं, बिकॉज जलाने से मेरा मानना है वायु प्रदूषण होता है। तो कूड़ेदान जब रखा है सरकार ने तो वहाँ फेंक देंगे, तो वहाँ हम जाते हैं, फिर कुल्लू जाके फेंकते हैं हम दोनों, मेरे हस्बैंड और मैं। सो अभी मैं फ़िलहाल बर्तन धो रही हूँ। कुकर धो लिया है मैंने, विम लगा दिया उसमें। तो मैं सोच रही थी कि मैं बाहर ही जाकर धोऊं, बिकॉज यहाँ फिर गीला गीला हो जाता है ना, बट चलो
फिर रात को आधी रात को मैं कैसे जाती बाहर, इसलिए मैंने सोचा चलो अंदर ही धो देती हूँ। बिकॉज़ मैंने यहाँ पहले ही पोछा लगा दिया था, तो मैंने सोचा था कि अब रात को काम करते करते पोछा नहीं लगाऊंगी, बट क्या करूँ, लगाना पड़ा मुझे दोबारा से। अब मैं आ गई हूँ कमरे में, बिकॉज़ कमरा भी साफ़ करना पड़ेगा। बेड पे सोया हुआ है कार्तिक, तो बेड तो आप देख सकते हो, बेड के पास वाली लाइट एंड सामने वाली लाइट बुझी हुई है, सिर्फ एक ही बल्ब जल रहा है अभी, तो आई थिंक आपको थोड़ा धुंधला दिखेगा। सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज़ अगर मैं लाइट जला दूँ तो फिर कार्तिक जग जाएगा, दैट्स व्हाई फिर मैं ना लाइट नहीं जला पाऊँगी। ऊपर से ना 4 मक्खियाँ हैं हमारे कमरे में पड़ी हुई। मैंने जो पहले आपको ब्लॉग दिखाया था ना, इससे पहले जिस ब्लॉग में कि हमने पूरी सफाई की थी, सोफ़े हटा के, फिर उस वजह से आई डोंट नो, सब कुछ साफ़ करने के बाद, बहुत अच्छा कमरा चकाचक करने के बाद जाके हमारे यहाँ मक्खियाँ आ गई रहने के लिए। 4 बोला होगा, सारा साफ़ कर दिया है, थोड़ा गंद डाल देती है अंदर जाके, तो दैट्स व्हाई फिर कार्तिक उठ जाता है ना, वो बोर करने लग जाती है कार्तिक को ना। तब मैंने लाइट बंद ही रखी हुई है, तो अभी मैं फटाफट सारा साफ़ कर रही हूँ। तो अभी ये कॉपियाँ वगैरह हमने उस टाइम जब पूरी क्लीनिंग की थी ना, सोफ़ा हटा के, तो फिलहाल अलमारी के ऊपर थी तो निकाल ली थी। अब मैंने फिर से सेट करी हूँ, तय लगा के पीछे, अलमारी के पीछे जो छोटी सी अलमारी बनी हुई खिड़की के ऊपर ना, उस पर मैं तह लगा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं फटाफट झाड़ू लगाऊंगी। आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी कमरे में, बिकॉज़ अभी काफ़ी रात है, फिर मेरे को ऐसे ही डॉक्टर ने मना किया हुआ है ना, ज़्यादा ठंड में ना खेलूँ मैं, बट क्या करूँ, मैं खेलना पड़ता है मेरे को ठंड में ना, बिकॉज़ सारे काम ठंडे पानी में होते हैं मेरे। तो अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा तो मैं स्किप ही करने वाली हूँ आज। पोछा मैं दिन को लगाऊंगी अगर मैं मेले से फ्री हूँ तो, अगर ना हो तब तो 2 दिन बाद ही अब पोछा लगेगा, बिकॉज़ नहीं हो पाएगा मुझसे ना, बिकॉज़ मेले में भी मैं थक जाऊँगी, तब मैं नहीं कर पाऊँगी 2 दिन। तो अभी फ़िलहाल कार्तिक के पापा भी मेरी हेल्प करने, मैं उन्हें बुला रही हूँ, बिकॉज़ अब मेरे को नींद लगी है। पर सो तो मैं आज ऐसे भी नहीं सकती, तो अच्छी बात है, काम करने में जितना व्यस्त रखूँ उतना ठीक है। अब सोई तो फिर मेरी नींद खुलेगी नहीं ना जल्दी, और मेरे को तो अभी ही आटा भी गूँथना है, जो कि मैंने आपको बताया था, भटूरू का आटा। तो अब मैं सब सारा बिछा वगैरह करने के बाद कार्तिक के पापा को बोलूँगी आप सो जाओ, तो खुद मैं जाने वाली हूँ आटा गूँथने के लिए। तो अभी कार्तिक के पापा ने कर ली है मेरी हेल्प, जितनी करनी थी ओवरऑल हमने सब कुछ कर लिया, बस चादर और पट्टू बिछाने ही रह गए हैं। सो कार्तिक पे भी अच्छे से सोया हुआ है। रात को कार्तिक उतना नहीं अब तंग करता ना, वो शांति से सो जाता है, बस कंबल रजाई किक मारता है वो, अगर अकेला उसको सुलाया हो ना, क्योंकि ढकने वाला कोई नहीं होता तब करके। सो एवरीवन, उम्मीद है आपको प्री मेला जो भी हमारी सफाई है वो पसंद आई होगी। तो जो मेले के टाइम का ब्लॉग है वो तो मैं आपको दिखाऊंगी इस ब्लॉग के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।